जो घर बनाना चाहते हैं सिर्फ उनको कब्जा मिलेगा, तो बाकी क्या करेंगे। अब ये प्लॉट्स 90 लाख 95 लाख का नहीं बल्कि दोबारा ये 40 से 45 लाख तक आएंगे। ओवरसीज ब्लॉक में लोगों ने 4 से 5 साल इंतजार किया, मजीद लोग अब इंतजार नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल ख़ान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम ओवरसीज़ ब्लॉक में जो रिसेंटली 30 मई को पार्क सिटी की तरफ से एक मैसेज आया कि ओवरसीज़ ब्लॉक में जिनकी 30 जून 2023 से पोजीशन क्लियर हैं, ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं, उनको पोजीशन मिलने जा रहा है और मंडे से लेके वेडनेसडे थर्सडे तक ये लेटर भी डिस्पैच हो जाएंगे। और इसमें जो लोग फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं वो इस पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पार्क सिटी ने पहले 2023 जून को एक मैसेज दिया क्लाइंट्स को, एंड यूज़र्स को कि विदिन 6 मंथ्स हम लोग पोजीशन देने जा रहे हैं। फिर दिसंबर तक कोई पोजीशन नहीं मिला, उसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया फ़ेब तक, मार्च तक, और फाइनली इतने इंतज़ार के बाद अगर हम देखा जाए तो ये तकरीबन 4 साल तो बनते हैं कि इतने इंतज़ार के बाद अब पार्क सिटी ने एक अनाउंसमेंट की कि ओवरसीज़ ब्लॉक में पोजीशन हम देने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी गई। अब वो शर्त क्या है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, और उस शर्त की वजह से जो पार्क सिटी ने रखी है उसमें क्या लोगों का फ़ायदा होगा या नुकसान। एंड यूज़र्स, इन्वेस्टर्स, वो तमाम क्लाइंट्स पार्क सिटी के जो हैं उनको इस शर्त से कितना नुकसान होगा और मार्केट पे इसका क्या असर होगा। वो शर्त क्या रखी गई कि पार्क सिटी ने कहा कि ओवरसीज़ ब्लॉक में अगर पोजीशन तो है लेकिन जो घर बनाना चाहेगा उसको फ़ौरन पोजीशन मिलेगा, उसको लेटर डिस्पैच कर दिया जाएगा और वो आके अपना घर बना सकते हैं 10 से 15 दिनों में। ये तो एक बात हो गई। इसमें जिन लोगों की 2023 तक ड्यूज़ क्लियर नहीं है उनका क्या होगा, ये भी एक सवाल है। उन लोगों के लिए भी वो एप्लीकेशन दें सोसाइटी को कि हमारे जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर हैं, लेकिन हमने 30 जून 2023 के बाद वो क्लियर किए। वो जुलाई, अगस्त, सितंबर जब भी वो क्लियर, वो एक एप्लीकेशन दे, लेकिन साथ ही एप्लीकेशन में वो सोसाइटी से ये कमिटमेंट भी करेंगे कि हमने भी अपना घर स्टार्ट करना है और विदिन 10 to 20 डेज़ हम अपना घर स्टार्ट करेंगे। इसमें आपने प्रॉपर फिर वो घर स्टार्ट करना है। बीच में आपने ये नहीं कि आप 1 लंटर डालें या 2 लंटर डालें और घर रोक लें, तो उसमें भी सोसाइटी आप पे फ़ाइन भी लगा सकती है और आपका जो प्लॉट है वो कहीं और लोकेट कर सकता है, वो किसी और को फिर दे सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसमें फिर आपने जो शर्त है वो यही है कि आपने पूरा वो घर बनाना होगा। इसके दौरान आप घर बेच नहीं सकते, आप प्लॉट बेच नहीं सकते जब तक आप पूरा घर नहीं बनाते। घर बना के फिर आप सेल करेंगे। अब हम अपनी बात पे दोबारा आते हैं कि जिन लोगों को पोजीशन मिला लेकिन साथ में एक शर्त रखी गई कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये पोजीशन मिलेगा। तो ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल ही पॉलिसी ठीक नहीं है और इसको रिकंसीडर करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बल्कि बहुत से लोगों का ख्याल है। बल्कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भाई हमने 3 प्लॉट्स लिए हैं, एक पे हम घर बनाना चाहते हैं तो दूसरे का क्या करें, तीसरे प्लॉट का क्या करें। इस पे इस पॉलिसी को दोबारा रिकंसीडर करनी चाहिए। अभी तक सारे लेटर्स डिस्पैच नहीं हुए, कुछ लोगों को मिले होंगे, कुछ लोगों को मिल रहे हैं। दोबारा ये जो पॉलिसी, इसमें चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। देखें, आप अगर ये चाहते हैं कि पार्क सिटी में लोग आएँ, घर बनाएं और हम ऐसी पॉलिसी रखेंगे तो ये पॉलिसी तो बिल्कुल ही नामंजूर है। ये पॉलिसी एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह। लोगों ने 45 लाख का प्लॉट लिया, आपने ये पॉलिसी लगा के ये प्लॉट जो है ये अब मुश्किल से 50 लाख का बिकेगा। अगर आपकी ये पॉलिसी ना होती और सब के लिए पोजीशन, हर कोई वहाँ पोजीशन भी है, कोई जो सेल करना चाहता है वो सेल करे, कोई बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम है, एक फ्लेक्सिबल प्लान है, तो इसमें आपके रेट्स जो थे वो 90 लाख से भी ऊपर जाते बल्कि नीचे ना आते। इसमें देखें, अब अगर एक बंदे ने, एक इन्वेस्टर ने 5 प्लॉट्स लिए हैं, जिस तरह मैंने अपने क्लाइंट की भी बात की, तो वो ये बाकी प्लॉट्स का क्या करेगा। एक पे तो वो घर बना लेगा, 4 पे क्या करेगा। अब इस टाइम
पार्क व्यू सिटी के ओवरसीज़ ब्लॉक में जहाँ रेट्स 90 लाख से 1 करोड़ तक जाने थे, अब इस टाइम मार्केट में इस पॉलिसी की वजह से, इस अनाउंसमेंट की वजह से रेट्स 50 लाख तक आ गई, बल्कि 50 लाख तक भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये पॉलिसी दोबारा रिकंसीडर करनी चाहिए और इसको चेंज करनी चाहिए। जहाँ तक आपने पॉलिसी घर बनाने के लिए रखी है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि घर बनाना पार्क व्यू सिटी में एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसमें भी आपको लोगों को एक फ्लेक्सिबल प्लान देना चाहिए, इजी। आप वहाँ पे आपने शर्त भी रखी हुई है कि आप इतना अगर आप ट्रेली जा रही है, आपका ट्रैक्टर है, वहाँ पे वो टाइल्स हैं या रेत लेके, मिट्टी लेके जा रही हैं, ईंटें लेके जा रहे हैं, उसका भी आपने एक वज़न तय करवाया हुआ है कि वहाँ रोड्स ख़राब हो रही हैं। वो जो आपका एक्सपेंस है, जहाँ पे एक घर पे 2.5 करोड़ आना है, 2 करोड़ आना है, वो आपका 3 से 3.5 करोड़ तक चले जाते हैं। एक तो ये एक अलग इशू है, इस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे अलग से। फ़िलहाल हम बात करते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की, कि ओवरसीज़ ब्लॉक में इस अनाउंसमेंट से, इस पॉलिसी से हमारे इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान हुआ है, हमारे जो एंड यूज़र्स हैं वो कितने परेशान हैं। तो इसमें पार्क व्यू सिटी को चाहिए कि ये जो शर्त इन्होंने रखी हुई है, ये पॉलिसी रखी हुई है, ये बिल्कुल ख़त्म करे इसमें। और इसका रिएक्शन भी आएगा, इसका रिएक्शन आपको पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 पे आएगा। आपका जो पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 है, उसकी सेल्स रुक जाएंगी। सेल्स क्या, लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे साथ पहले भी ज़्यादती हुई है और अब भी ज़्यादती होगी। अगर आपने ओवरसीज़ प्रीमियम के नाम से 1 करोड़ का वो रखा हुआ है कि 1 करोड़ दें, यहाँ पे आप लोगों को टाइट करके उनका जो प्लॉट का रेट है वो तकरीबन चला गया है 40 से 45-50 लाख तक। तो जिन्होंने 4 साल आपके साथ इन्वेस्टमेंट की, वहाँ डॉलर 150, 140 या जितना भी था, वहाँ उस रेट को देख के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ वो इन्वेस्टमेंट दोबारा डाउन आ गई। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से पार्क व्यू सिटी को चाहिए कि इस पॉलिसी को चेंज करे और हर एक को पोजीशन दे, चाहे वो और जो घर अपना वो प्लॉट बेचना चाहते हैं वो बेच भी सकते हैं, वो घर बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल प्लान हो, लोगों को परेशान और तंग ना किया जाए। ऑलरेडी मार्केट बहुत डाउन है, रियल इस्टेट का सेक्टर जो है इस टाइम बहुत मुश्किलात हैं उसमें, तो इस पॉलिसी को चेंज करनी चाहिए। सेकंड ये कि जे ब्लॉक में भी यही पॉलिसी रखी गई। आप जे ब्लॉक का विज़िट करें, जे ब्लॉक में टोटल अगर 2500 प्लॉट्स हैं तो वहाँ पे हार्डली आपको कोई 40 से 50 प्लॉट्स नज़र आएंगे। और जे ब्लॉक में क्लाइंट्स को बहुत मुश्किलात भी हैं। वो क्लाइंट्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको पोजीशन अगर मिला, उन्होंने वहाँ घर बनाए, अभी भी उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, कि चाहे वो सीवरेज का हो, बाकी उनके मुश्किलात भी हल होने चाहिए। पार्क व्यू सिटी को लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल की शक्ल में हो, स्कूल्स की शक्ल में हो, यूनिवर्सिटीज़ की शक्ल में हो। तो इन सब ये सारी फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी होंगी, तब जाके हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक फ़ेज़ 2, पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 जो है वो कामयाब होगा। इस टाइम जे ब्लॉक में भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। इसी तरह की शर्त रखी गई थी कि जो घर बनाएंगे, जो घर 10 दिनों के अंदर शुरू करेंगे, वो आके पोजीशन लें, बाकी पोजीशन नहीं ले सकते। इस वजह से टोटल पार्क व्यू सिटी में कोई 500 से 600 घर भी नहीं होंगे। तो इस बार पार्क व्यू सिटी को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ बिल्कुल चेंज करें और इस पॉलिसी को चेंज करके सबको पोजीशन दिया जाए, कोई शर्त ना रखी जाए। किसी ने प्लॉट सेल करना है वो बेशक सेल करें ताकि मार्केट उठे। और यही प्लॉट जो आप अगर ओवरसीज़ प्रीमियम खुद 1 करोड़ का देते हैं, तो ये जो एंड यूज़र्स ने 45 लाख का लिया हुआ है, इन्वेस्टर्स ने लिया हुआ है 45 लाख का, उनका भी प्लॉट्स 1 करोड़ का जाए। और अगर आप ये कहते हैं कि किसी एक ग्रुप को फैसिलिटेट करके और वो दोबारा से लोगों से वो प्लॉट्स ख़रीद ले माइनस में और फिर वो उसको एक नाम दे के उसको 1 करोड़ पे दिया जाए, तो ये सरासर ज़्यादती है और ये एक किस्म का जुल्म है। पार्क व्यू सिटी मैनेजमेंट को भी चाहिए और पार्क व्यू सिटी का जो स्टाफ है उनको चाहिए कि वो लोगों को प्रोटोकॉल दे, लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनकी कॉल्स उठाएं, उनको फैसिलिटेट करें। अगर उनको प्लॉट मैप में नहीं समझ आ रहा और वो मैप्स जो थे ओवरसीज़ ब्लॉक या जे ब्लॉक के चेंज हो गए, बहुत दफ़ा उसको चेंज किया गया, उसमें चेंजिंग लाई गई, अब लोगों को उस मैप में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो पार्क व्यू सिटी के मैनेजमेंट को चाहिए कि उन लोगों को फैसिलिटेट करे, उनको प्रॉपर विज़िट कराया जाए और मौके पे उनको बताया जाए कि आपका प्लॉट जो है वो इस तरफ है, यहाँ पे आपका प्लॉट है, जिससे वो लोग खुश हों और वो मोटिवेट हों। यही लोग फ़ेज़ 2 में आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 में यही लोग जो होंगे दोबारा
यहाँ पे अगर उनको फैसिलिटेट हम करेंगे, पार क्यू सिटी फैसिलिटेट करेगी तो ये लोग फेज़ 2 की तरफ भी आएंगे, किसी को बोलेंगे, एक अच्छा इमेज जाएगा। तो इस पे पार क्यू सिटी को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करनी चाहिए। इसमें आपको देखें, एक नुकसान जहाँ तक अगर देखा जाए, आप घर बनाएंगे, घर पूरा होगा तब आप इसको ट्रांसफ़र करके घर बना के बेचेंगे। अब प्लॉट का ख़रीदार नहीं है इस टाइम, परचेजिंग पावर कम है, तो घर की तो फिर दूर की बात है। फिर आपका वहाँ पे, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि घर बनाने में भी मुश्किलात हैं। वहाँ पे आपने शर्त रखी हुई है कि इतना आप सरिया लेके जाएं, इतनी आप मिट्टी लेके जाएं, इतनी ईंटें लेके जाएं, रोड्स ख़राब हो रही हैं, इतना वज़न होना चाहिए। उससे भी जो कॉस्ट है वो एक किस्म की डबल हो जाती है। और वही घर आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 करोड़ का बनना है तो वो 3 साढ़े 3 करोड़ तक चला जाता है। अच्छा, तो इसमें ओवरसीज़ ब्लॉक में आप घर बनाएंगे, घर बना के आप वो बेच सकते हैं। नहीं तो आप प्लॉट इस तरह किसी को नहीं दे सकते। ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन पोजीशन नहीं मिलेगा। हाँ, उसको पोजीशन है जो फ़ौरन बनाना चाहे वो पोजीशन ले, एलोकेशन ले और वहाँ पे वो घर शुरू करें। इसमें देखें, अब 100 में तकरीबन 10 लोग हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इस मौजूदा मार्केट में मौजूदा हालात को हम अगर सामने रखें, सारे लोग नहीं कर सकते। आप कहते हैं पार क्यू सिटी में आबादी है, आबादी फिर ऐसे नहीं आएगी। फिर आपका बाकी ब्लॉक्स भी देख लें, उसमें कितने लोग आए हुए हैं, फिर जाके ये लोग कम ही आएंगे, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। तो आज हमने इस ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से बात की और मुझे उम्मीद है कि मैनेजमेंट भी इस पॉलिसी को दोबारा रिकन्सिडर करेगी और इसमें चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह ताला, ताकि पार क्यू सिटी के जो लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फैसिलिटेट हों और सबको एक अच्छा प्लान बना के उनको पोजीशन के हवाले से और प्रॉपर उनको गाइड करे। और इस पे पार क्यू सिटी को ये पॉलिसी रिकन्सिडर करनी चाहिए। इस पे हम लोग भी पार क्यू सिटी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पॉलिसी को रिकन्सिडर करें ताकि लोग दोबारा आएँ और वो इन्वेस्टमेंट्स करें। और इसमें अगर आप कोई फ़ौरन घर बनाना चाहता है, किसी की इन्वेस्टमेंट है और वो पार क्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में, तो वो हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि पार क्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में इस टाइम आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी पेमेंट की ज़रूरत है, आपका कितना बजट लगेगा, आपका जो नक्शा है, मैप है घर का, वो किस तरह का होना चाहिए, पार क्यू सिटी किन नक्शों की मंजूरी देता है। इस हवाले से भी आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी और आपको बजट के हवाले से, मैप्स के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको भरपूर आपके साथ ताउन करेगी। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।